गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में डबल फर्टिलाइजेशन से पहले वाला सारा का सारा पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हम जो है प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं, फर्टिलाइजेशन में हम हैं। ठीक है, आज ही हम लोग देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या हैं। तो हमने फर्टिलाइजेशन का जो डेफिनेशन देखा था वो हमने देखा था कि दो अपोजिट सेक्स के गैमेट का आपस में फ्यूजन ही क्या है, फर्टिलाइजेशन। क्लियर, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिंगैमी। क्लियर है। अब आइए हम लोग यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन आज देख रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए हम लोगों ने कल वाले डायग्राम में यानी पिछले वाले डायग्राम में हम लोगों ने कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया था एम्ब्रियो सैक का। ये किसका डायग्राम है मेरे बच्चों, ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के डायग्राम में हमने क्या क्या देखा था कि एक मैच्योर एम्ब्रियो में आपको 3 तो एंटीपोडल सेल दिखे थे, ठीक है, चैलेजल एंड पर। फिर आपको क्या दिखा था, माइक्रोपाइलर एंड पर 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल। क्लियर है। फिर हमने क्या देखा था कि बीच में 2 आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, पोलर न्यूक्लियाई, जो कि क्या है मेरे बच्चों, 2n। क्लियर है। तो अब मेरे बच्चों अब ये समझना है कि डबल फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। तो दो मेल गैमेट के फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। 2 मेल गैमेट के फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। हमने क्या है, एक एम्ब्रियो सैक का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। हमने क्या देखा कि एक चैलेजल एंड है, हमने क्या देखा, एक माइक्रोपाइलर एंड है। क्लियर है। हमने देखा चैलेजल एंड की तरफ क्या है, 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट हैं। फिर हमने क्या देखा, बीच में पोलर न्यूक्लियाई यानी सेंट्रल सेल के बीच में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसको हमने पोलर न्यूक्लियाई बोला। फिर हमने बोला ये बीच वाला जो सेल है ये लार्ज सेल है एम्ब्रियो सैक का, इसको हमने बोला सेंट्रल सेल। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए हमने देखा कि 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट हैं और एक एग सेल। तो एग सेल एक प्रेजेंट है, फिर 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट है, यानी अब यहाँ माइक्रोपाइलर एंड पर यानी सिनर्जिड सेल के पास 2 अपैरेटस होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्लियर है। यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था, क्योंकि ये जो मेल गैमेट आता है तो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है ये हेल्प करता है उसको एग तक और पोलर न्यूक्लियाई तक पहुँचाने में। ठीक है। अब मेरे बच्चों समझना ये है कि सर डबल फर्टिलाइजेशन हमें समझाइए। हमने क्या देखा कि जाहिर सी बात है ये एम्ब्रियो सैक किस में होगा, एक फ्लावर में होगा। उस फ्लावर के ओवरी के अंदर एक कैविटी होगी, लोक्यूल, उसके अंदर क्या होगा, ओव्यूल, और उस ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर मैंने बोला कि एक स्टिग्मा है, तो उस स्टिग्मा पर क्या है भाई, पॉलन ग्रेन आया होगा। उस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या हुआ होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ होगा। देखिए ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, और ये पॉलन ट्यूब जो है यहाँ से इंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब सर क्या पॉलन ट्यूब हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से इंटर करेगा? नहीं मेरे बच्चों, पॉलन ट्यूब जो इंटर करते हैं वो 3 तरह से इंटर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जगह खाली है, मैं यहाँ समझाने के लिए थोड़ा समझा दूँ, ठीक है। वैसे अभी हमें यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन, सिंगेमी और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ाना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोरोगैमी। क्या बोलेंगे, पोरोगैमी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। पोरोगैमी का मतलब क्या हुआ कि ये पॉलन ट्यूब जो है ये किधर से एंट्री कर रहा है, बोलिए मेरे बच्चों, माइक्रोपाइलर एंड से। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड से। लेकिन मेरे बच्चों कभी कभी क्या होता है, देखो ये तो है मोस्ट कॉमन है, ये नॉर्मली जो सारे प्लांट है वो आपको ऐसे ही दिखेंगे कि पॉलन ट्यूब आएगा और माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री कर जाएगा। लेकिन बहुत सारे प्लांट में ये पॉलन ट्यूब जो है वो पॉलन ट्यूब आया और पॉलन ट्यूब आते 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 बीच में ही, यानी जो यहाँ पे इंटीगुमेंट प्रेजेंट होता है, ये इंटीगुमेंट के लेयर के पास ही इंटर कर जाएगा। ठीक है। तो ऐसे पॉलन ट्यूब को हम लोग बोलते हैं मेसोगैमी। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, मेसोगैमी। मेसोगैमी में क्या होता है कि ये पॉलन ट्यूब जो होगा वो किधर से, इंटेगुमेंट के तरफ से ही इंटर कर जाएगा। इंटेगुमेंट के तरफ से ही इंटर कर जाएगा, मतलब पॉलन ट्यूब आया और ये इंटेगुमेंट के थ्रू से ही
इंटर कर गया। क्लियर है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये पॉलन ट्यूब जो है ये इंटर कर जाता है किधर से, चलाजल एंड से। जो पॉलन ट्यूब चलाजल एंड से इंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में, उसको हम क्या बोलेंगे, बोलिए जरा, चलाजोगैमी। तो चलाजोगैमी में हमने क्या देखा कि ये पॉलन ट्यूब जो है ये किधर से इंटर कर रहा है, चलाजल एंड से, चलाजल एंड से। क्लियर है मेरे बच्चों, इतनी चीजें। तो मोस्ट ऑफ द केस जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट होते हैं वो क्या है, ये वाला माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब इंटर करता है। क्लियर है। हमने क्या देखा, ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे बता रखा था। हमने क्या देखा कि ये पॉलन ट्यूब जो है, ये पॉलन ट्यूब अब आ गया। पॉलन ट्यूब देखिए इंटर कर रहा माइक्रोपाइलर एंड से। हम जानते हैं कि पॉलन ट्यूब जो होता है मेरे बच्चों वो दो टाइप के गैमेट रिलीज करते हैं, सॉरी दो मेल गैमेट रिलीज करते हैं, दो टाइप के नहीं, दो मेल गैमेट रिलीज करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक मेल गैमेट ये और एक मेल गैमेट ये। दो मेल गैमेट पॉलन ट्यूब लेकर आया, अपने साथ लेके आया। अब ये मेल गैमेट को फिलीफॉर्म जो का थोड़ा सा सपोर्ट करेगा या इंटर कर जाएगा। आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। तो अब क्या होगा कि ये जो मेल गैमेट है कितने हैं, दो मेल गैमेट्स, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हमारा, पॉलन ट्यूब। क्लियर है। ये वाला क्या हमारा, बोलिए जरा, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में क्या, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। अब जो ये मेल गैमेट जाएगा अंदर, तो ये मेल गैमेट जो जाएगा, ये देखिए ये आ गया मेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा एग से। एक मेल गैमेट आया और वो फ्यूज कर गया किससे, एग से। मैं यहीं पे लिख दूं कि मेल गैमेट प्लस एग, या फिर फीमेल गैमेट की बात करूं, एग तो फीमेल गैमेट ही है ना, फीमेल गैमेट, दोनों आपस में फ्यूज कर गया। फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद क्या बना दिया मेरे बच्चों, जायगोट। क्लियर, जायगोट बना दिया। अब एक मेल गैमेट और है, तो एक मेल गैमेट जो है वो आ जाएगा कहां पर, यहां पर पोलर न्यूक्लियाई के पास। ये देखिए यहां पर एक मेल गैमेट आ गया। अब ये मेल गैमेट क्या होगा मेरे बच्चों, इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा। पहले से ही पोलर न्यूक्लियाई क्या था, डिप्लॉयड कंडीशन में पहले से ही क्या था, ये 2n था। एक मेल गैमेट आया जो क्या है, n है। क्लियर है। अब यहाँ पे मेल गैमेट ये 2n यानी पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज किया, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, 3n होगा कि नहीं होगा। अब जो यहाँ पे फ्यूज होगा तो ये अब जो प्रोडक्ट बनाएगा वो होगा पेन। क्या होगा, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर है। फिर जाकर के बाद में एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा। अब होता क्या है मेरे बच्चों, हमने अभी तक क्या चीज समझा दिया कि मेल गैमेट इंटर किया, दो मेल गैमेट, एक तो एग से फर्टिलाइज कर गया, फ्यूज कर गया, उसको हमने बोला जायगोट बना लिया। अब दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के पास चला गया, उसको हमने बोला कि भाई ये यानी ट्रिप्लॉइड कंडीशन में पहुंच गया और ये क्या बना लिया, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मेरे बच्चों समझाने की बात क्या है, वो ये कि यानी दो मेल गैमेट एक ही साथ फ्यूज किया, एक बार एग से और एक बार पोलर न्यूक्लियाई से, तो दो मेल गैमेट दो जगह फ्यूज किया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। समझिए, हमने बोला एक मेल गैमेट यहां पर एग वाले सेल से फ्यूज किया, इसको हमने बोला फ्यूजन ऑफ टू अपोजिट गैमेट्स। क्लियर है। यहां पे जायगोट बन गया। क्लियर है। अब दूसरा मेल गैमेट आया, वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर गया, तो पोलर न्यूक्लियाई 2n था और ये मेल गैमेट क्या है, n है, ये तो ये n 2n से फ्यूज कर गया। फ्यूज करते ही हमने क्या बोला कि ये पेन बना लेगा, इसे ही हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन हमने क्यों बोला मेरे बच्चों, क्योंकि तीन न्यूक्लियस का यहाँ पर आपस में फ्यूजन हो रहा है। तो ट्रिपल फ्यूजन भी हो और जायगोट यानी एग से फ्यूजन भी हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों। अब आइए वही इवेंट्स को हमने यहाँ दिखाया, हमने यहाँ पे मेल गैमेट आपको दिखा दिया था कैसे एंट्री किया, किस किस से फ्यूज किया। तो अब फ्यूज होने के बाद ये हमें एम्ब्रियो सैक में ये चेंज फौरन हमें देखने को मिलेगा। हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये क्या बन गया, पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या है ये,
3n। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या ये जायगोट, क्योंकि एक मेल गैमेट यहाँ फ्यूज कर गया था, जायगोट भी क्या है 2n है। अब जायगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा जायगोट। ठीक है। अब होता क्या है मेरे बच्चों, ये रिमेनिंग एंटीपोडल सेल जो है इसका क्या रोल होगा, इसका क्या काम है एंटीपोडल सेल। अब ये सिनर्जिड सेल जो दो यहाँ पर प्रेजेंट है इसका क्या काम है, ये चीज समझने की जरूरत है मेरे बच्चों। इसका कोई काम नहीं है, ये डिजेनरेट हो जाते हैं, इसीलिए हमने इसको डीजेनरेटिंग सेल बोलते हैं। डीजेनरेटिंग सेल मतलब ये डीजेनरेट हो जाते हैं। ये भी क्या है, ये डीजेनरेटिंग सेल। तो एक एम्ब्रियो सैक में कितने डीजेनरेटिंग सेल हैं, 3 एंटीपोडल और 2 सिनर्जिड, 5। बाकी ये जो आपका सेल था जिसको हमने बोला था सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन ये कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअल में इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोलिए जरा, पीईसी। यानी बोलिए जरा क्या है पीईसी, पीईसी बोले तो क्या होगा, पीईसी का फुल फॉर्म, पीएन का फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है ये रैपिडली डिवीजन शो करेगा, बहुत बार रैपिडली डिवीजन शो करेगा। अब ये रैपिडली डिवीजन शो करती, बार बार डिवीजन शो करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा पीईटी में, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म में टिश्यू में। क्लियर है। तो ये चीजें हमने देखी अभी। अब आपको ये डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। अब हम लोग ये चीज पढ़ेंगे कि एंडोस्पर्म का टाइप कितना होता है, एंडोस्पर्म में कैसे डिवीजन होता है, एंडोस्पर्म क्यों जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अगर कोई सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है या एंडोस्पर्मिक है तो उसका क्या रोल है, वो चीजें हम लोग देखेंगे। और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो जायगोट है ये जायगोट क्या बना लेगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे एम्ब्रियो बनेगा, डायकॉट में कैसे, मोनोकॉट में कैसे, वो सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए अब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या। अब ये तो मैंने समझा दी, चैलासोगेमी, मेसोगेमी, पोरोगेमी क्या है। ठीक है, ये हमें जो पिछला पास्ट लेक्चर था हमारा, हमें उसमें ही बताना था। ठीक है। अब ट्रिपल फ्यूजन अगर आपसे कोई पूछे तो आंख मूंद के आप क्या जवाब देंगे, बोलिएगा जरा, बोलिएगा जरा, कि पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई जो है उस पोलर न्यूक्लियाई के साथ किसका फ्यूजन हो, बोलिए जरा, मेल गैमेट का, मेल गैमेट का। तो क्या क्या कहलाता है वो, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। प्रोडक्ट क्या बन जाता है मेरे बच्चों, बोलिए जरा, PEN। समझ में आई बात। अब आइए, अब सिंगेमी, सिंगेमी किसे कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन में ये सब चीजें हमें समझनी है कि सिंगेमी हम बोलते हैं एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन को ही दूसरा नाम लोग देते हैं सिंगेमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। क्लियर है। अब अगर डबल फर्टिलाइजेशन की हम बात करें, वन मेल गैमेट, वन मेल गैमेट फ्यूज टू पोलर न्यूक्लियाई and one male gamete fuse to egg cell। मतलब कि उसे ही हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। जो हमारा पॉलन ट्यूब था उसने 2 मेल गैमेट रिलीज किया था, एक मेल गैमेट जो हमारा एग सेल से फ्यूज किया था और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से, दोनों प्रोसेस जो एक साथ हुआ था, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, डबल फर्टिलाइजेशन। सिंगेमी हम लोग जानते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ट्रिपल फ्यूजन हम लोग जानते हैं पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट का आपस में फ्यूजन, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ये जो पेन था हमारा ये क्या था, 3n था, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई तो ऑलरेडी क्या था, बोलिए जरा, डिप्लॉयड कंडीशन में था। बिल्कुल, क्योंकि 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके पोलर न्यूक्लियाई बना था। और मेल गैमेट क्या था, n था, तो 2 देख लीजिए आप, 3n। ठीक है।
तो आपसे अगर पूछे कि ट्रिप्लॉइड कंडीशन में कौन कौन होता है तो आप क्या बता सकते हैं, बोलिए जरा। पीईसी यानी पीएन की हम बात करें। फिर एंडोस्पर्म भी अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि 3 एंड। क्लियर है मेरे बच्चों? तो इतनी चीजें शायद आपको क्लियर हो गई होंगी। डिजेनरेटिव सेल कौन कौन है, ये सारी चीजें हम लोगों को इसमें देखना था। तो आइए अब हम देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब वो देखते हैं। मैं इसको रफ कर दूं, चलिए मैं रफ करता हूं। अब हम लोग देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन को मिटा देते हैं ना। अब लिखेंगे हम लोग, हेडिंग होगा हमारा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने क्या क्या देखना होगा, पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। पहला नंबर पे हमें क्या देखना होगा कि मेरे बच्चों आपने ज़ायगोट तक बना लिया था ना। अब उस ज़ायगोट का क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए दूसरा इवेंट्स हम लोग देखते हैं। इसमें क्या देखा था हमने, पीईएन था यानी कि, या पीईसी, वो किस में कन्वर्ट हो गया था, बोलिए जरा। किस में कन्वर्ट होगा? एंडोस्पर्म में। प्राइमरी एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंडोस्पर्म में। किस में? एंडोस्पर्म में। थर्ड नंबर पे हमें क्या देखना है कि जो हमारा ओवरी, ओवरऑल ओवरी वाला पार्ट था जो हमने कार्पेल पिस्टल में पढ़ा हुआ है, तो ये हमारा ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलिए जरा। फ्रूट में, फाइनली। और जो फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं, जो ओव्यूल था ओवरी के अंदर जिसमें एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट था, ये ओव्यूल जो था वो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। इतनी सी बात आपको समझ में आई? मैंने क्या बोला, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमें ये चीजें देखनी है। बेसिकली हमें एक एक करके यही सब चीज को पढ़ना है। क्लियर है? तो हम लोग ज़ायगोट को थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि ज़ायगोट से पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। बोलिए क्यों? क्योंकि ज़ायगोट में जो डिवीज़न शो होता है ना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसमें डिवीज़न शो होता है। तो बहुत रैपिडली, जल्दी जल्दी उसमें डिवीज़न शो होता है। तो उसको रैपिडली डिवीज़न करने के लिए, एम्ब्रियो में कन्वर्ट करने के लिए, एक फाइनली एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल की ज़रूरत है, मतलब न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करेगा? एंडोस्पर्म करेगा। क्लियर है? तो एंडोस्पर्म को हम लोग पहले पढ़ेंगे कि हाउ एंडोस्पर्म विल बी फॉर्म। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग, हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा एंडोस्पर्म। पहला हेडिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की बात करें तो मेरे बच्चों सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्म यानी पीई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो था, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डिवाइड होगा। ये बार बार डिवीजन शो करेगा और ये डिवाइड होने के बाद पीईसी में, पीईटी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म में टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं? फाइनली एंडोस्पर्म। क्लियर? अब एक चीज ये देखनी है हमें कि एंडोस्पर्म के बारे में एक पॉइंट और देखें कि नॉर्मली कि एंडोस्पर्म completely get used। तो एंडोस्पर्म जो होगा वो कंप्लीटली यूज हो जाता है। किसके लिए? बोलिए जरा। यानी वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में फूड प्रोवाइड करते करते। क्लियर है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए ये जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली यूज हो जाता है। क्लियर है? अब एक पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं कि परसिस्टेंट, यानी कि कुछ पार्ट्स, कुछ न्यूक्लियस, तो परसिस्टेंट न्यूक्लियस, कुछ न्यूक्लियस जो बचा रह जाता है सीड में। मैंने क्या बोला कि नॉर्मली पूरे के पूरे जो एंडोस्पर्म होते हैं वो यूज हो जाते हैं,
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कराने के लिए। लेकिन परसिस्टेंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियस करिए, persistent nucleus containing some seeds, ऐसी ही सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए जरा। ऐसी ही सीड को हम लोग बोलते हैं पेरी स्पर्मिक सीड। तो पेरी स्पर्मिक सीड अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि परसिस्टेंट न्यूक्लियस कंटेनिंग सम सीड्स या फिर कंटेनिंग सीड्स, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। ऐसा सीड सर किसी में देखने को मिलता है क्या? हाँ, देखने को मिलता है। एग्जांपल आप लिख सकते हैं बीट रूट, बीट रूट में देखने को मिलता है। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, इसमें हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। समझ में आई मेरे बच्चों? तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया एंडोस्पर्म के बारे में, कि एंडोस्पर्म जो होता है वो कंप्लीटली यूज हो जाता है किसके लिए, बोलिए जरा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है? परसिस्टेंट न्यूक्लियस जो होता है कंटेनिंग सीड्स, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म, जैसे बीट रूट और ब्लैक पेपर में हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। एंडोस्पर्म के बारे में एक और बात लिखिए, खास बात, कि भाई ये जो होता है न्यूट्रिटिव होता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, यही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। ठीक है, तो ये क्या होता है मेरे बच्चों, न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव टिश्यू। एक और बात, abundant amount food reserve, abundant amount food reserve। क्लियर है? क्यों? क्योंकि भाई ये तो फूड प्रोवाइड करेगा, फिर जाकर के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। समझ में आई बात? और कुछ पॉइंट लिखिए इसके बारे में। अभी मैंने आपको बताया था कि ज़ायगोट के डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, क्यों भाई, क्योंकि उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड कौन करेगा, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का पहले डेवलप होना जरूरी है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म takes place before embryonic development, before zygote development, before zygote development। तो मतलब डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म टेक्स प्लेस बिफोर ज़ायगोट डेवलपमेंट। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब आइए मेरे बच्चों, अब हम ये चीज़ देखेंगे कि एंडोस्पर्म जो होता है उसमें जो डिवीज़न होता है वो डिवीज़न कितने टाइप के होते हैं और वो डिवीज़न कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि नॉर्मली एंडोस्पर्म में एक डिवीज़न तो ऐसा शो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। जैसे ये एंडोस्पर्म है, अब इस एंडोस्पर्म में एक तो हमें डिवीज़न, पहले तो एंडोस्पर्म की हम बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो। एक तो होता है नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी ऐसा सीड जिसमें कि एंडोस्पर्म ही एब्सेंट हो, नॉन एंडोस्पर्मिक। और एक होता है एंडोस्पर्मिक। तो नॉन एंडोस्पर्मिक की बात करें तो ऐसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म ना हो उसे हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। जैसे वीट, कैस्टर, ये सब की हम बात कर सकते हैं। और एंडोस्पर्मिक की अगर हम बात करें तो जिसमें एंडोस्पर्म हो, ऐसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म हो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक। जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। यहाँ तक क्लियर है? अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि एंडोस्पर्म में जो डिवीजन होता है वो डिवीजन हमें देखने को मिलता है तीन तरह से।
एक तो हमें देखने को मिलेगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, FNN का मतलब फ्री न्यूक्लियर, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, फ्री न्यूक्लियर इसमें क्या होता है मेरे बच्चों, जहां पर भी जब भी आपको कोई बोले कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है तो आप ये समझिएगा कि इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होना है, ठीक है। तो मैं अगर समझाने की कोशिश करूं विद द डायग्राम, तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस एंडोस्पर्म का कैसा होगा मेरे बच्चों, 3n। क्लियर है, 3n अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बीच में क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन होगा। ये देखिए सिर्फ यही न्यूक्लियस जो था ये आपस में बहुत सारा डिवाइड करके बना लिया, और ये जो डिवीजन हो गया ये सब के सब अभी भी क्या है, 3n। क्लियर है। तो सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो तो ऐसे एंडोस्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंडोस्पर्म। क्लियर है। अब अगर मैं सेकेंड टाइप की बात करूं तो सेकेंड टाइप में हम लोग बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। सेकेंड टाइप क्या होगा हमारा, सेलुलर एंडोस्पर्म। मेरे बच्चों सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा कि इसमें कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। तो कैरियोकाइनेसिस भी होगा और साइटोकाइनेसिस भी होगा। जैसे मैं इसको अगर समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, एक एंडोस्पर्म है, जाहिर सी बात है ये क्या होगा, 3n है। क्लियर है। अब इसमें जो डिवीजन होगा तो जैसे देखिए ये एक सेल है, इसमें मैंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए 4 में डिवाइड हुआ, पहली बात तो देखो 2 में हो सकते हैं, ठीक है। तो 4 में डिवाइड हुआ, सपोज डैट यहाँ पर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म भी सबका सेपरेट हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन बेस में सेपरेट हो गया। तो ठीक है, फाइनली हम देखेंगे एक मास टाइप का, इस टाइप का हमें देखने को मिलेगा बहुत सारा। क्लियर है, इतनी चीजें समझ में आई बात। तो अभी यहाँ जो डिवीजन हुआ ये भी कैसे बोलिए जरा, 3। इतनी चीजें समझ में आई आपको। अब एक होता है हेलोबियल टाइप C, एक होता है हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म। ये मोनोकॉट में हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है मेरे बच्चों कि इसमें कुछ समय तक तो ये इसका न्यूक्लियस भी डिवीजन करता है, कुछ समय तक इसका साइटोप्लाज्म भी डिवीजन करता है, लेकिन कुछ समय के बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, और सेलुलर यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। जैसे मैं इसको अगर समझाने की कोशिश करूं तो ये तो हमारा सेपरेट पार्ट है। जैसे कि ये एक सेल है एंडोस्पर्म, क्या है ये, एंडोस्पर्म, क्या है ये, 3n। अब हमने क्या देखा कि इसमें डिवीजन हुआ, तो आपने देखा ये डिवीजन हो गया, ये देखो न्यूक्लियर डिवीजन भी हो गया। फिर आपने क्या देखा कि ये डिवीजन हुआ, तो आपने क्या देखा कि इधर वाला जो सेल था ये वाला, ये 2 में तो डिवाइड हो गया, इसमें साइटोकाइनेसिस तो हो गया, लेकिन ये वाला बॉर्डर से नीचे वाला जो सेल था ये वाला, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। तो हेलोबियल टाइप इसे ही हम बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि कुछ समय तक तो इसमें सेलुलर और एज वेल एज कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद इसमें क्या हुआ कि एक पार्ट में तो हो गया कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, लेकिन एक पार्ट में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ, तो इसको हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि एंडोस्पर्म को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, क्योंकि हमें पढ़ना था क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि एंडोस्पर्म जो है, यानी जो शुरू में स्टार्टिंग में था आफ्टर जस्ट ट्रिपल फ्यूजन, तो क्या था, पेन था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो 3n था उसमें बार बार रैपिडली डिवीजन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू में, फाइनली वो एक प्रोडक्ट एंडोस्पर्म में चला जाएगा। न्यूट्रिटिव होता है, इसके बाद फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, बोलिए ज़रा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। क्लियर हुई इतनी सी बात। फिर मैंने आपको ये बोला कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म टेक्स प्लेस बिफोर ज़ायगोट डेवलपमेंट, क्योंकि ज़ायगोट डेवलपमेंट के लिए नॉरिशमेंट चाहिए, और नॉरिशमेंट कौन देगा, एंडोस्पर्म। तो पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। क्लियर है। फिर मैंने आपको क्या बोला, परसिस्टेंट न्यूक्लियस कंटेनिंग सीड्स, उसे ही हम क्या बोलते हैं,
पेरिस्पर्मिक सीड्स, जैसे कि बीट रूट और ब्लैक पेपर में हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म देखा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, है ना। सीड दो टाइप के होते हैं और एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड। तो एंडोस्पर्म में परसेंट है तो एंडोस्पर्मिक सीड, नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। फिर हमने क्या देखा कि एक तो देखा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इसमें हमने क्या देखा कि सिर्फ और कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, बहुत सारा न्यूक्लियस आपस में डिवाइड करेगा। फिर मैंने देखा सेल्यूलर एंडोस्पर्म, यानी इसमें कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस दोनों होगा, सेपरेट हो जाएगा, सेलुलर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा और सब न्यूक्लियस अपना अपना साइटोप्लाज्म लेके सेपरेट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एक एंडोस्पर्म था, इसके पास 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब वो आपस में डिवाइड किया, सबके वाल देखो सबके सेपरेट हो गए, है ना। फिर मैंने देखा हैलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ये सिर्फ मोनोकॉट में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हम लोगों ने क्या देखा कि एंडोस्पर्म जो हमारा 3N था वो क्या हो गया कि कुछ समय तक तो वो बहुत अच्छा कैरियोकाइनेसिस शो किया, लेकिन कुछ देर के बाद या कुछ समय के बाद उसमें एक पार्ट जो है वो कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस शो किया और दूसरा पार्ट सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस शो किया। इतनी चीजें क्लियर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ज़ायगोट डेवलपमेंट इनटू द एम्ब्रियो। अब हम लोग वो चीज देखने वाले हैं, तो मैं इसको रफ कर दूं। चलिए पहले तो नोट डाउन कर लें इसे। एक चीज मेरे बच्चों यहाँ पे छूट गया है, जैसे एग्जाम्पल थोड़ा बता दूं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंडोस्पर्म का। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि कोकोनट वाटर। क्या हो जाएगा, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो है वो आपस में उसका न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डिवाइड करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कोकोनट वाटर में हमें देखने को मिलता है। सेकेंड, हमने सेलुलर एंडोस्पर्म की बात की तो इसका एग्जाम्पल कोकोनट ही है, लेकिन जो वाइट पार्ट है, जो एडिबल पार्ट है, जो हम खाते हैं इजली, उसे ही हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म का वाइट पार्ट। एग्जाम्पल है ये सब, ये भी एग्जाम्पल है, वाइट पार्ट ऑफ कोकोनट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी थोड़ा याद रखिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे, क्या बोलिए जरा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को, ठीक है। अब हमारा हेडिंग जो होगा मेरे बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, वो हमारा होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, बोलिए ज़रा, कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, ज़ायगोट में कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शो करेगा और मोनोकॉट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होगा। तो हमारा हेडिंग होगा अब सेकेंड नंबर, एम्ब्रियो होगा। क्लियर है। एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले पहला स्टेज इसमें हम लोग देखेंगे प्रो एम्ब्रियो। दूसरा स्टेज हम लोग देखेंगे ग्लोबुलर स्टेज। तीसरा स्टेज हम लोग देखेंगे एम्ब्रियो में, तीसरा जो हम स्टेज पढ़ेंगे वो होगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। फोर्थ जो हम देखेंगे मैच्योर्ड एम्ब्रियो। तो इतनी चीजें हमें देखनी है एम्ब्रियो में, ठीक है। फिर हम अगर मैं बात करूं एम्ब्रियो की, तो एक मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म होने में ये स्टेजेस, चारों स्टेज से हमें गुजरना पड़ता है। होता कैसे है मैं बताऊं, जैसे आपने पढ़ा क्या, ये ज़ायगोट है। क्या है ये, ज़ायगोट। ज़ायगोट क्या होता है, 2N होता है। इतना क्लियर है। अब ये ज़ायगोट से, अच्छा ज़ायगोट कहाँ परसेंट होता है एम्ब्रियो सैक में, बोलिए जरा। तो प्लेस्ड एट द एंड ऑफ माइक्रोपाइलर रीजन। क्लियर है, यही परसेंट होता है। अब ये ज़ायगोट किस में, एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। अब मेरे बच्चों इतनी ही बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, बात तो बहुत दूर जाएगी, बात
बहुत दूर जाएगी। ठीक है, तो जायगोट से एम्ब्रियो बनने में ये चारों चीजें हम देखेंगे। ठीक है, चारों स्टेज से हमें गुजरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, हमें ये चीज देखना है कि मोनोकॉट में किस टाइप का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा और डाइकॉट में किस टाइप का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। तो ऐसा करते हैं, काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, तो हम यहीं पे आज रुकते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। क्लियर है? तो चलिए मैं आज यहीं तक रखता हूँ। ओके बच्चों, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, बाय।